लेट्स माइक देश का मिजाज साउथ। ये है लेट्स माइक मोर देन रेडियो। आप सुन रहे हैं दक्षिण भारत की खबरें। तेलंगाना के कोमाराम भीम आसिफाबाद जिले के कागज नगर के एमजेपी गर्ल्स गुरुकुल स्कूल में एक छात्रा के साथ बदसलूकी का मामला सामने आया है। आरोप है कि छात्राओं ने उसकी आंखों पर पट्टी बांधी, फिर जबरदस्ती उसके मुंह में पेन का ढक्कन डाल दिया और पानी पिलाकर उसे निगलने पर मजबूर किया। इस जबरदस्ती से छात्रा की तबीयत गंभीर रूप से खराब हो गई। उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर्स ने स्कैन के जरिए इस बच्ची के पेट में पेन का ढक्कन देखा और उसे बाहर निकाला। इस घटना के बाद पीड़िता के पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। केरलम के वायनाड जिले में आज मेप्पाडी के पास कल्लाडी में एक टनल रोड प्रोजेक्ट साइट पर लैंडस्लाइड की खबर है। इसके मलबे के नीचे कई लोगों के दबे होने की आशंका है। अधिकारियों ने बताया कि यह घटना मीनाक्षी ब्रिज के पास हुई, जहां मलप्पुरम और वायनाड जिलों को जोड़ने वाले अनाकोम्पोविल मेप्पाडी टनल प्रोजेक्ट का काम चल रहा है। लैंडस्लाइड के बाद कलपेट्टा से फायर और रेस्क्यू सर्विस के कर्मचारी मौके पर पहुंच गए। फायर और रेस्क्यू सर्विस, पुलिस और नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की टीमें खोज और बचाव अभियान चला रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज डीएमके की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें आरोप लगाया गया था कि तमिलनाडु के मंत्री करूर भगदड़ मामले में गवाहों को प्रभावित कर रहे हैं। कोर्ट ने मुख्यमंत्री श्री जोसेफ विजय की पीड़ितों के परिवारों के साथ होने वाली बैठक पर सवाल उठाने के लिए डीएमके को फटकार भी लगाई। जस्टिस केवी विश्वनाथन और जस्टिस आलोक आराधे की पीठ ने डीएमके से पूछा कि मुख्यमंत्री की यात्रा को अदालत कैसे कंट्रोल कर सकती है। डीएमके के वकील रंजीत कुमार से पीठ ने पूछा कि भगदड़ पीड़ितों से मिलना गवाहों को प्रभावित करना कैसे माना जाए। बता दें कि मुख्यमंत्री विजय 10 जुलाई को भगदड़ पीड़ितों के परिवारों से मिलने वाले हैं। अदालत ने कुमार से कहा कि डीएमके चाहे तो अपनी याचिका वापस ले सकती है। अदालत ने इस याचिका को वापस लिया हुआ मानकर खारिज कर दिया। तमिलनाडु के श्री वैकुंठम निर्वाचन क्षेत्र से टीवी के विधायक जी सरवनन ने आरोप लगाया है कि उन्हें सत्ताधारी पार्टी छोड़कर डीएमके में शामिल होने के लिए 30 करोड़ से 100 करोड़ रुपए तक की भारी भरकम रकम का लालच दिया गया था और ऐसा न करने पर जान से मारने की धमकी दी गई थी। अपनी पार्टी के दफ्तर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए विधायक ने दावा किया कि उनके पास इस खरीद फरोख्त की कोशिश के पक्के सबूत हैं। आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम फिशिंग पोर्ट से निकलने के बाद लापता हुए 6 मछुआरों का अभी तक कोई पता नहीं चला है। इनके परिवार वाले फिशिंग पोर्ट पर बोट ऑपरेटर्स एसोसिएशन के ऑफिस के बाहर धरने पर बैठ गए हैं। अधिकारियों के अनुसार 4 जून को विशाखापत्तनम से 10 नॉटिकल माइल दूर ऊंची लहरों के कारण ये नाव पलट गई थी। नाव चलाने वाले और उसके मालिक कारी चित्रा को एक मर्चेंट शिप के क्रू ने बचा लिया था, लेकिन बाकी 6 मछुआरे अभी समुद्र में लापता हैं। समुद्र में खराब मौसम के बावजूद मछुआरों की तलाश का काम तेज कर दिया गया है। कोस्ट गार्ड की पेट्रोल बोट्स बचाव अभियान में लगी हुई हैं। ब्रिजमैन गिरीश भारद्वाज का आज दक्षिण कन्नड़ के सुलिया में एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। ब्रिजमैन के नाम से मशहूर भारद्वाज ने पिछले 3 दशकों में कर्नाटक, केरलम, तेलंगाना और ओडिशा में 140 से ज्यादा सस्पेंशन पुल बनाए। उनके नए तरह के डिजाइन, जो दुनिया भर के सस्पेंशन ब्रिजेस से प्रेरित थे, स्थानीय जरूरतों के हिसाब से बनाए गए थे। उनके बनाए पुलों ने अलग थलग पड़े ग्रामीण समुदायों को आम पुलों की तुलना में बहुत कम लागत पर जरूरी कनेक्टिविटी दी। तमिलनाडु, कर्नाटक, केरलम, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पुडुचेरी और अंडमान निकोबार की ताज़ा खबरों के इस बुलेटिन को रोजाना सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news.